Hello everyone. I hope everyone is fine out there. Beta, in this video we will be talking about other organelles of the cell. In previous lecture we have seen endoplasmic reticulum, then we have seen the structure of Golgi apparatus followed by its functions. So let's see लाइजोसोम्स जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कैसा शेप होता है, कहाँ से वो बन के निकलते हैं एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी कैन से फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स टू परफॉर्म्ड इनसाइड अ सेल। अब लाइजोसोम्स बेटा जो हमारे बनते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो जो हमारा गोल्जी एपरेटस था उसके फंक्शन में हमने देखा था दैट इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो वेसिकल्स होते हैं उसमें वो प्रोटीन्स को इंसर्ट करा देता है। फाइन, अगेन आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव ड्रॉन हेयर, दिस इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस प्रोटीन किससे ले रहा था? It is collecting all the proteins. These proteins are getting inside this Golgi apparatus. Protein किसने बनाए थे? RER ने. So RER has made the proteins. These proteins are then pass on to Golgi apparatus और Golgi apparatus ने उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग करके एक वेसिकल में डाल दिए थे। वेसिकल का क्या मतलब है? Something round which has its membrane. अगर हमने किसी चीज़ को मेम्ब्रेन के अंदर पैक करके एक स्फीयर बना दिया है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल। तो गोल्जी एपरेटस ने जो प्रोटीन पहले किसी मेम्ब्रेन के बिना घूम रहे थे उनको एक प्रोटीन में स्टॉक कर दिया है, यानी उस एक प्रोटीन लेके उन्होंने वेसिकल को बनाया, मेम्ब्रेन को बनाया और उसके अंदर उसने प्रोटीन डाल दिए। यही वेसिकल हम कहते हैं आगे चल के क्या बनने वाला है? लाइजोसोम। सो लाइजोसोम की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, लाइजोसोम is a cell organelle that has strong digestive enzymes, हम यहाँ पे बेटा हाईलाइट किसको करेंगे? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ये क्या होते हैं, क्या इनका रोल होता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। So lysosome is a cell organelle that has strong digestive enzyme which can degrade all types of organic matter. तो ये जो एंजाइम्स हैं ये अटैक किस पे करती हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे। और डिग्रेड करने का क्या मतलब है? दैट ऑर्गेनिक मैटर इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स, यानी उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। आइए देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। दीज एंजाइम्स आर बिहेविंग लाइक लिविंग वर्कर इनसाइड द सेल। सो दीज आर लिविंग वर्कर्स। वर्कर्स का क्या मतलब है? दैट दीज वर्कर्स आर गोइंग टू कैरी आउट ऑल द केमिकल रिएक्शंस। हमारे सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए हमें उन केमिकल रिएक्शंस की एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर चल रहे हैं उनको कौन कैरी आउट कराता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स ही बेटा दो रिएक्टेंट को आपस में क्लोज लेके आती हैं प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। सो व्हाट आई हैव रिटन, आई वाज हैविंग टू रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट नंबर 1, दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2, और ये दोनों साइटोप्लाज्म में पास लेके कौन आया कि इनका केमिकल रिएक्शन हो जाए और उनसे एक तीसरा ही प्रोडक्ट बन के सामने आ जाए। सो दिस वर्क इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो चीज़ों को, केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमारे सेल में क्या होती हैं? एंजाइम्स। एंड दीज एंजाइम्स आर लिविंग, दीज आर बिहेविंग लाइक वर्कर्स। फाइन। एंड एंजाइम्स को अगर हम देखें, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स ओनली। एंजाइम्स किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं। दिस प्रोटीन इज मेड बाय
rough endoplasmic reticulum. So now you know the cell organelle that we are talking about is lysosome. उसके अंदर क्या है, strong digestive enzymes है. Digestion का मतलब होता है breakdown. हम breakdown किसकी करने वाले हैं, ऑर्गेनिक मैटर की. अब ये डाइजेशन कैसे होती है एक बार यहाँ पे देखिए. ऑर्गेनिक मैटर जो भी सेल के लिए हार्मफुल है, सेल उसको गाइड करके कहाँ पे एंट्री दिला देता है, लाइसोसोम के अंदर. तो ऑर्गेनिक मैटर अब हमारा कहाँ पहुँच गया है, इनसाइड द लाइसोसोम. और लाइसोसोम के पास है एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स अब क्या करेंगी, अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत बड़ा था, मान लीजिए ये कुछ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल लिए हुआ है, पहले हम इसके ये देखो मॉलिक्यूल हम कैसे बना देते हैं, ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर से इसके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. सो ये पार्टिकल काफ़ी बड़ा था, ये हमारे सेल को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. तो एंजाइम्स क्या करेंगी बेटा, इसको बीच बीच में से ब्रेक डाउन कर देती हैं. जो इसके बॉन्ड्स हैं, ये देखिए मैं ब्लैक पेन से इसको कट करके दिखा रही हूँ. मीन्स यू आर हैविंग अ लॉन्ग थ्रेड, और वो थ्रेड अब हमने बीच में से कट कर दिया है. और इस थ्रेड को जब हम बीच में से ब्रेक डाउन कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो अब ये उतना लेंथ में तो बड़ा रहा नहीं. इट इज़ नाउ नो मोर लॉन्गर. तो अब ये क्या बन गया है, छोटा छोटा इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें अब साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे. ऐसे बीड्स हैं और छोटे छोटे बॉन्ड हैं. तो ये हमने क्या कर दी है, इसकी डाइजेशन कर दी है, इसको हमने क्या कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है. ब्रेक डाउन हमने किसकी हेल्प से किया, एंजाइम की हेल्प से किया. तो पहले देखिए वो ऑर्गेनिक मैटर कितना बड़ा था, और अब देखिए वो हमने डाइजेस्ट करके कितने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है. और ये छोटे पार्टिकल बेटा अब इतने हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे सेल के लिए. अब ये हमारे सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. ये जो एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं. लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. यानी सेल अगर बाई चांस गलती से ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये बस्ट हो गई, ठीक है, ये डैमेज हो गई, तो हमारा सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो अब रिलीज होने लग जाएगा. तो सेल जैसा तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बची है. तो साथ में जो हमारे लाइसोसोम थे जिसके अंदर ये पावरफुल एंजाइम्स थी, जैसे सेल मेम्ब्रेन बस्ट होती है, डैमेज होती है, तो जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन थी वो भी बस्ट होती है, और ये एंजाइम ये देखिए बाहर निकल के आ जाती हैं. बाहर ये हमारा न्यूक्लियस है, जपल मेम्ब्रेन, स्पोर्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज गोल्जी एपरेटस, दीज आर द प्लास्टिड्स, वैक्यूल बना देते हैं. तो जो ये एंजाइम बाहर आ गई हैं, ये अपने ही सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने लगती हैं. कौन करेंगी, लाइसोसोम की जो एंजाइम. यानी सेल को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी बॉडी में तो ऐसे ढेर लग जाएगा, जो सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं, तो वो मरे हुए सेल जाते कहाँ हैं, क्योंकि वो सेल क्लीन कर दिए जाते हैं एंजाइम्स की हेल्प से. दीज एंजाइम्स आर लाइंग इनसाइड द लाइसोसोम. इफ द सेल इज गेटिंग डैमेज्ड, द एंजाइम्स आर गेटिंग आउट ऑफ द लाइसोसोम एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द ऑर्गेनल्स. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये इसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके केमिकल्स को अलग अलग कर देंगी, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी एपरेटस को, प्लास्टिड्स को, यानी हर एक चीज़ ये खुद ही क्लीन कर देते हैं. अब लास्ट में सेल तो बचेगा नहीं, क्योंकि सेल डाइजेस्ट कर दिया एंजाइम्स ने, और ये जो एंजाइम्स हैं अब दूसरे सेल में एंटर करने के लिए रेडी हो जाती हैं. एंजाइम सिर्फ बची, सेल को क्लीन कर दिया, और ये एंजाइम फिर किसी दूसरे सेल में एंट्री कर लेती हैं. सो दैट इज़ वाई दिस लाइसोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अगर लाइसोसोम नहीं होंगे सेल के अंदर, तो ऑर्गेनिक मैटर सेल के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, कोई भी उसको डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग, जो हमारे सेल एक एक मिनट में डाई आउट हो जाते हैं, तो उनका अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा. उस गार्बेज को क्लीन करने के लिए भी कौन काम आते हैं, लाइसोसोम एंड इट्स एंजाइम. सो एंजाइम्स के बाद हम करते हैं टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का. नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसको हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल.
पावर हाउस सेल का इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी स्पेशल केमिकल जिसका नाम होता है एटीपी। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है, यहाँ पे ट्राई पे फोकस कीजिए। ट्राई का मतलब होता है 3, फॉस्फेट आया है फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस। सो हाउ मेनी फॉस्फोरस वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 3 फॉस्फोरस इन 1 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये देता है एनर्जी। एनर्जी सेल को क्यों चाहिए? टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। बेटा सेल में अभी हमने देखा कहीं प्रोटीन्स बन रहे हैं, कहीं लिपिड्स बन रहा है, कहीं लाइसोसोम ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर रहा है, न्यूक्लियस में डीएनए बन रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, काम हमारे सेल के क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए वी नीड एटीपी। और एटीपी को कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बना के यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटीपी जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है वो सेल में हर एक ऑर्गेनेल्स को बांट दी जाती है। यानी आर एटीपी लेगा तो किससे लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा। एससीआर जो फैट बनाएगा वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी लेगा। न्यूक्लियस भी माइटोकॉन्ड्रिया से, एंड फॉलोड बाय गोल्जी एपरेटस, यहाँ पे हम लाइसोसोम लिख देते हैं। तो जितने भी हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स थे वो सब के सब एनर्जी लेने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो दैट इज़ वाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी वेरी स्पेशल वन, और इसलिए इसकी प्रोटेक्शन भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। दैट मीन्स इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये देखिए डबल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। 2 मेम्ब्रेन मैंने बनाई है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन। सो वी आर हैविंग 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती है, उसमें फोल्डिंग्स ऐसे जिगजैग जिगजैग देखने को मिलती हैं। इन फोल्डिंग्स के अंदर एक लिक्विड फिल रहता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ साथ इसमें इसका खुद का थ्रेड लाइक डीएनए होता है। ये देखिए मैं डीएनए बना रही हूँ। सो इट इज़ हैविंग इट्स ऑन डीएनए। ये डीएनए क्या करता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। और इसके पास खुद के ये जो स्फेरिकल मैं डार्क डॉट्स बना रही हूँ, दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स। तो इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। अभी हम देख लेते हैं ये डीएनए और राइबोसोम का करता क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चे, सो द डीएनए, जब माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनानी है तो वो डीएनए का क्या कर रहा है? डीएनए बेटा ये तब यूज़ करता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। सो टू मेक इट्स कॉपी, सेल डिवीजन के टाइम पे बाकी सारी चीज़ों की जो कॉपी बनाता है वो हमारा न्यूक्लियस बनाएगा, डीएनए बनाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी या अपना रेप्लिकेशन खुद कर लेता है, ठीक है, टू मेक इट्स कॉपी व्हेन at the time of cell division, at the time of cell division। बाकी सबकी कॉपी कौन बनाएगा? न्यूक्लियस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपनी कॉपी बना लेता है क्योंकि उसके पास ब्लूप्रिंट है, उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कर रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया? राइबोसोम्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर आर नोन एज प्रोटीन मशीन्स। प्रोटीन बनाती है हमारे सेल में, प्रोटीन मशीन्स। तो जो राइबोसोम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, इट इज़ गोइंग टू मेक इट्स ओन प्रोटीन। तो बाकी सेल को प्रोटीन अगर चाहिए तो वो किससे लेते हैं? आर से। लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो आर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने प्रोटीन खुद बना लेता है क्योंकि उसके पास क्या है? राइबोसोम्स है।
So got it beta? This is just why because this mitochondria is very very special one. तो इसको हमने क्या दे रखी है, डबल membrane protection. Fine, double membrane protection. It is having its own DNA, it is having its own ribosomes. Next organelle we will be doing in next video. Thank you.